Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing absolutely fine. Today's video is going to be a monthly favorite video. So मैंने कुछ products shortlist करे हैं जो मैंने use करे हैं over a month, which are few favorites of mine, and I thought I'll share my honest review with you guys also. So first of all, this video is not sponsored. किसी ने कोई sponsored product मुझे इसमें से नहीं दिया या कोई PR का product नहीं है. These are the products which I purchased and I really liked them when I used them, and so I thought I'll share it with you guys also. So without further ado, let's get started. So मैंने अपने monthly favorites में try किया है कि मैं skin care भी करूं, हेयर केयर भी ऐड करूं एंड थोड़े बहुत मेकअप के प्रोडक्ट्स भी ऐड करूं. सो आई विल बी मिक्सिंग फ्यू निशेस इन माय टुडेज वीडियो. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, ऑल टाइम फेवरेट, जो मतलब मैं आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को बाय करती हूँ और यूज करती हूँ इंडेफिनेटली, इज दिस सीटाफिल का फेस वॉश. सो दिस इज अ सीटाफिल जेंटल स्किन क्लिंजर. दिस इज फॉर ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन. इट कंटेन्स हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन, एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5. ओके, सो अब ये मैंने कब यूज करना शुरू किया उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है. मैं पहले फेस वॉशेज यूज करती थी न्यूट्रोजिना का या लैक्मे का या बहुत सारे ऐसे फेस वॉशेस मैं पहले यूज करती थी, बट देन मुझे थोड़े टाइम पहले थोड़ी स्किन एलर्जी हो गई थी एंड व्हेन आई विजिटेड माय डर्मैट तो उन्होंने मुझे ये फेस वॉश रेकमेंड किया एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. इससे फेस वॉश करने के बाद ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी नीड नहीं लगेगी मॉइस्चराइजेशन की, बिकॉज आपको अपनी स्किन एक को लगता है ना फेस वॉश करने के बाद की बहुत ही ज्यादा ऐसे खिंची खिंची स्किन हो रही है, बहुत ही डिहाइड्रेटेड स्किन है, स्पेशली मेरी तो क्योंकि ड्राई स्किन है तो वो फेस वॉश करने के बाद बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई चली जाती थी और मुझे भर भर के मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम लगाना पड़ता था. बट आफ्टर यूजिंग दिस ये बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं करता मेरी स्किन को एंड इसको क्लींस करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मॉइस्चर मेरी स्किन के ऊपर ऑलरेडी है. इट ब्यूटीफुली क्लिंसेस, डज नॉट डिहाइड्रेट योर स्किन, सूथ्स आउट योर स्किन. थोड़ी ट्रांसल्यूसेंसी इसकी कंसिस्टेंसी है एंड इसमें आपको कोई भी ना फॉर्म नहीं होती, मतलब जो नॉर्मली फेस वॉशेस में होता है ये ऐसा ही रहता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट सा ये रहता है, ये ऐसा ही ट्रांसपेरेंट सा रहता है और इसी तरह से आपको इसको लगा के वॉश करना होता है. कुछ भी इसके अंदर लेदर फॉर्म नहीं होता है, बट इट क्लिंजेस सो ब्यूटीफुली एंड मोस्टली आई थिंक डर्मेट्स ये रेकमेंड करते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है. एंड इसका शायद एक वेरिएंट आता है जो ऑयली स्किन के लिए भी होता है, बट दिस वन जो ये ब्लू वाला है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन माई फेवरेट क्यू इज दिस गार्नियर का मिसिलर वाटर. अब ये प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया था बट मैंने इसका बहुत हाइप सुना था एंड उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया यूज करने के लिए एंड इट एक्चुअली वर्क्स. अगर आप मतलब मेरे को बहुत ज्यादा नीड रहती है अपने मेकअप को रिमूव करने की, बिकॉज मेरा काम ऐसा है वीडियो शूटिंग एंड ऑल, तो मेकअप लगाना पड़ता है डेली एंड उसके बाद उसको रिमूव करना पड़ता है. एंड मिसिलर वाटर का एडवांटेज ये होता है कि आपको इसको कुछ भी ना ऐसे रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, आपको इसको बहुत हार्शली अपने फेस को क्लींस नहीं करना. आप सिर्फ एक पैड पे लेके अगर इसको ऐसे टच करके रखोगे थोड़ी देर स्किन पे एंड ऐसे स्वाइप करोगे तो भी वो डर्ट को एंड ऑयल को एंड जो भी डिपोजिशन है आपकी स्किन के ऊपर उसको अपने साथ ले लेता है. सो आपको कुछ भी हार्श यूज नहीं करना पड़ता अपनी स्किन पे, स्पेशली अगर आपका मेकअप है. अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका वाटरप्रूफ मेकअप है तो ये उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा. आपको पहले ऑयल क्लिंजिंग करनी पड़ेगी उसके लिए. मतलब मैं तो जनरली जॉनसन बेबी ऑयल यूज करती हूँ अगर मेरा वाटरप्रूफ मेकअप है, या जैसे कि मैंने मस्कारा लगाया अगर जो वाटरप्रूफ है तो ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा. मेकअप को ये बहुत ब्यूटीफुली रिमूव करता है. अगर आप जिम से आए हो, आपका फेस आपको एकदम से क्लीन करना है, या फिर अगर आप बाहर से अंदर आए हो एंड आपको अच्छे से अपना फेस को एक क्लिंजिंग करनी है तो उसके लिए दिस इज वेरी गुड. इट इज मिसिलर क्लिंजिंग वाटर ऑल इन वन, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन. इट क्लिंजेस, सूथ्स एंड रिमूव्स मेकअप फ्रॉम फेस, आईज, लिप्स. नो रिंस ऑफ इज रिक्वायर्ड आफ्टर दैट, बट मुझे प्रेफरेबली मैं जब तक एक फेस वॉश करना लूँ तब तक मुझे वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हाँ सब कुछ अच्छे से क्लीन आउट हो चुका है, तो मैं इसके बाद फेस वॉश करती हूँ. बट एक्चुअली इसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा ये लोग कहते हैं. सो फॉर वाटरप्रूफ मेकअप दिस विल नॉट वर्क, बट येस आपके नॉर्मल मेकअप के लिए या अगर आपको एक जल्दी से क्लिंजिंग करनी है अपने फेस की तो उसके लिए दिस आई विल हाईली रिकमेंड. इट इज वेरी गुड. आपके स्किन का हाइड्रेशन रिमूव नहीं करता है, मॉइस्चर को रिमूव नहीं करता है, बट ब्यूटीफुली क्लीन कर देता है, आपके पोर्स को क्लीन कर देता है, आपकी स्किन को क्लीन कर देता है. मेकअप रिमूव करने में बहुत एफिशिएंट है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हेयर केयर से रिलेटेड है एंड इट इज दिस लॉरियल प्रोफेशनल का माइथिक ऑयल. ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी 3/4 खत्म कर चुकी हूँ एंड मैंने ये परचेज किया था स्पेशली बिकॉज इसके अंदर आर्गन ऑयल है विच इज अ वेरी गुड ऑयल फॉर योर हेयर एंड बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए इसका भी आई थिंक प्राइस 1100 या 1200 की रेंज में है. अगर इससे कम में आपको अगर आर्गन ऑयल मिल रहा है तो ट्रस्ट मी वो प्योर नहीं होगा बिकॉज इट इज क्वाइट कॉस्टली. तो अगर आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छे से रिव्यू करके उस ब्रांड का या उस प्रोडक्ट का उसके बाद ही परचेज करना. नाउ दिस इसके अंदर आर्गन ऑयल के साथ और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड हैं, बट इसका एप्लीकेशन एंड इसका आफ्टर इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यूज किया, क्योंकि नॉर्मली मैं वैसे होम रेमेडीज में ज्यादा बिलीव करती हूँ व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर एंड हेयर केयर, लेकिन कभी कभी वो वाले दिन होते हैं जब आपको कभी किसी फंक्शन में या पार्टी में जाना होता है एंड आपको वो स्मूथनेस चाहिए अपने बालों में इंस्टेंट, तो वो ये बहुत ही ब्यूटीफुली देता है. अब इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो. अपने बालों को वॉश कर सकते हो एंड उसके बाद डैम्प बालों में इसके 1 to 2 पंप्स आप लगा सकते हो. उससे आपके बाल बहुत ही एक सॉफ्टनेस, एक स्मूथनेस आ जाएगी आपके बालों में एंड टैंगल नहीं होंगे.
दूसरा, आप इसको रात को लगा के रख सकते हो अपने बालों के स्पेशली लेंथ और एंड्स पे, एंड मॉर्निंग में वॉश कर सकते हो, तो एक एज अ हेयर ट्रीटमेंट भी ये काम करता है। एंड तीसरा, आप इसको एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हो, बालों में अच्छे से लगा लो, एंड उसके बाद अगर आपको कोई हीटिंग या स्टाइलिंग टूल्स अगर आपको अप्लाई करने हैं अपने बालों में तो वो आप कर सकते हो, तो एक एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। सो आई रियली रियली लव इट। ये आपके फ्लाईअवेज या फ्रीजीनेस उसको भी बहुत हद तक काम डाउन कर देता है, सो अ गुड प्रोडक्ट फॉर दिस ह्यूमिड वेदर। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फ्रेग्रेंस फ्रॉम द बॉडी शॉप। दिस इज कॉल्ड व्हाइट मस्क फ्लोरा। नाउ दिस इज अ fragrance which is very light, it is very powdery, it is very floral, and this is my kind of a vibe. मुझे बहुत ज़्यादा strong fragrances basically पसंद नहीं है, and I purchased this। बहुत टाइम पहले मैंने इसको परचेज किया था, एंड अभी भी ये इतना सारा बचा हुआ है, सो आई रियली लाइक इट। इतना सूदिंग इसका फ्रेग्रेंस है, इतना सूदिंग इसका फ्रेग्रेंस है, मतलब आपको ऐसा लगेगा एक फ्रेश हवा का झोंका आपको मिल गया इससे। थोड़ा सा हाई रेंट पे है इसका प्राइस, आई थिंक दिस वाज फॉर 2000 रुपीज, बट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगर आप इफ यू आर समवन जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है फ्रेग्रेंसेस में एंड परफ्यूम्स में, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। बहुत ही लाइट सा एंड बहुत ही फ्लावरी सा और बहुत ही पाउडरी सा आपको ये मिस्ट मिलेगा, एंड आई रियली लव द फ्रेग्रेंस, लव द पैकेजिंग, लव द क्यूट लिटिल बॉटल विच यू गेट। एंड इसका आई थिंक एक बॉडी लोशन या फिर एक मॉइस्चराइजर भी आता है इसी रेंज में, एक बॉडी वॉश भी आता है, आई थिंक उसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, बस मैंने हाँ शॉप पे ट्राई किया था, बट दिस वन आई गॉट एंड आई एम इन ऑ विद इट, वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स। ये सारे स्किन केयर एंड हेयर केयर हो गया, अब थोड़ा सा मेकअप की तरफ जाते हैं। सो मेकअप में जो मेरा रिसेंटली परचेज, जो मेरी हॉल वीडियो में भी अगर आपने शॉपर स्टॉप का शॉपिंग हॉल देखा हो तो उस टाइम पे मैंने परचेज किया था, वॉज दिस के ब्यूटी के कंसीलर्स। नाउ ये दो कंसीलर्स मैंने क्यों लिए हैं, बिकॉज एक मैंने लिया है मीडियम में, नाउ दिस इज अ शेड डार्कर फ्रॉम माई शेड, तो ये मैं अंडर आई अपनी कंसील करने में यूज करती हूँ, एंड द अदर वन इज 120p लाइट विच इज वन शेड लाइटर टू माई शेड, तो ये मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ व्हेन आई डू माई मेकअप, तो इससे मैं कंसील करती हूँ एंड इससे मैं हाईलाइट करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी दीज आर वेरी गुड कंसीलर्स। आप जब इसको लगाते हो तो एकदम ऐसे मेल्ट हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, एंड आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगती अपनी अंडर आई रीजन में, लगता नहीं कि आपने कुछ बहुत ही हैवी प्रोडक्ट लगाया है। बहुत ही लाइट कवरेज भी उतना ज्यादा नहीं है, तो अगर आप बहुत ज्यादा वो हैवी मेकअप में नहीं हो एंड आप बहुत ही नॉर्मल सा मेकअप करते हो तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ केकी सा लगाया है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है, एंड प्राइस वाइज भी इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी चीप ऑल्सो। सो ये आई थिंक वन वॉज फॉर 749 या 750 समथिंग, तो मैंने ये दो लिए थे। मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर जो था वो मैं इससे पहले यूज कर रही थी, बट नाउ दिस हैव बिकम माय फेवरेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है लिप शेड, जो बहुत पुराना हो गया अब तो ये रेंज, बट मैंने इस रेंज का एक भी शेड अभी तक यूज नहीं किया था, सो आई थॉट मैं एक न्यूड शेड इसका ले लेती हूँ। कुछ आई थिंक शायद ऑफर चल रहा था कि आपको दो प्रोडक्ट्स लेने पे एक लिप शेड फ्री या कोई एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, तो मैंने एक लिप शेड उठा लिया न्यूड में, बिकॉज कितने भी न्यूड हो वो कम ही पड़ता है जब आप मेकअप करने बैठते हो। आई एब्सोल्युटली लव न्यूड लिप शेड्स। सो दिस इज मेबलिन का सुपर स्टे इंक मैट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ऑलरेडी, बट मेरा इस रेंज में ये फर्स्ट है, एंड ऐसा ये एक एप्लीकेटर के साथ आता है, एंड दिस इज द शेड। एक ब्यूटीफुल मैट कलर है ये, एक ब्यूटीफुल न्यूड कलर है ये। अगर अभी आप देखोगे तो मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल भी ऐसे आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही डार्क लगा लिया है। द शेड इज वेरी लाइट, वेरी न्यूड, थोड़ा सा कोरल शेड है इसमें, एंड ये स्टे करता है काफी टाइम तक। मतलब इसके अंदर तो लिखा हुआ है सुपर स्टे, एंड आई थिंक ये कुछ गारंटी करते हैं कुछ 12 आवर्स या 24 आवर्स का, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ स्टे अच्छा है, उतना ज्यादा लास्ट नहीं करता, बट हाँ अच्छा लास्ट करता है, एंड इट इज मैट। ये लगाते टाइम आपको लिक्विड लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ये मैट हो जाएगा। सो आई रियली लाइक इट। आई थिंक मैं इस रेंज में से और 2-3 शेड्स पिक करूंगी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज मंथली फेवरेट्स, एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज माई फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया, ट्राई किया, एंड इसका आई थिंक ये थर्ड पैकेजिंग है जो मैंने लिया है, एंड इट इज मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा। ये लिटरली स्काई हाई है, इसका एक बॉटल मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, अभी रिसेंटली मैंने ये रीस्टॉक किया है, एंड इट इज एक्चुअली स्काई हाई। आपकी लैशेस को ये, अगर आपकी डेंस लैशेस नहीं है मेरी तरह, मेरी बहुत ही लाइट है, तो ये उसको इतना फुल इफेक्ट देता है, इतना फुलर बना देता है उनको, एंड इतना मुझे लगता है ऐसे ना उनकी लेंथ में भी शायद है कि ये वॉल्यूम ऐड कर देता है, बिकॉज ऐसे बिना लगाए मुझे कभी अपनी लैशेस नजर नहीं आती, बट इसको लगाने के बाद आई डेफिनेटली फील कि हाँ एक डिफरेंस है। तो ऐसे इसका एक ये बैंड आता है जो ऐसे फ्लेक्सिबल
स्ट्रेचेबल बैंड है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन होता है इससे, इसका बैंड बहुत अच्छा है एंड इट इज वाटर प्रूफ, तो ये मेल्ट डाउन भी नहीं होता। अगर आपको स्पेशली इस वेदर में अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है इससे। एंड इट इज रियली नाइस, मतलब ये जब से मैंने परचेज किया ना, मैंने कोई और मस्कारा की तरफ देखा नहीं है, कोई ट्राई आउट नहीं किया, यही मेरा फेवरेट बन चुका है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज वाटर प्रूफ, कलर इसका है वेरी ब्लैक जो मैं यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो ये किसी और शेड में भी आता है, बट मेरे को यही शेड मिला, मतलब यही मैंने ट्राई किया अभी तक। जो मेरा पुराने वाला भी आई थिंक वो ये भी वेरी ब्लैक नहीं था, तो आई थिंक इसमें एक ही शेड आता है एंड मस्ट बाय। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है ना, तो आई से कि आप ये ट्राई करो। एंड जो फॉल्स लैशेस लगाते हैं हम, वो लगाने का आपका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम हो जाएगा, आपको नीड नहीं लगेगा। अगर बहुत ही हाई एंड फंक्शन में या पार्टी में आप नहीं जा रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको नीड लगेगा फॉल्स लैशेस लगाने का। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो मस्ट ट्राई। सो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।